कांग्रेस नेता सुरजेवाला का कहना है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था इन दोनों वेंटिलेटर पर है, जिस पर जवाब देते हुए पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस का वेंटिलेटर पर आ गई है, उसकी चिंता करे। जिस प्रकार कांग्रेस के राज में अपराधियों को संरक्षण मिलता था, लेकिन आज के समय में अपराध को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हर अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। राहुल गांधी आज वोट चोरी का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किया गया है। जिस पर बोलते हुए असीम गोयल ने कहा कि जब बात हिमाचल तेलंगाना की आती है तब राहुल बाबा चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी राजनीति का गोल्डन स्कूल लेकर जन्मे हैं, जिन्हें विरासत नहीं राजनीति मिली है। ट्रैक्टर पर चढ़ जाने से, खेतों में चले जाने से वह गरीबों की जिंदगी नहीं जी सकते, बल्कि उसके लिए उन्हें बाहर रहकर वहां जीना चाहिए। सुरजेवाला साहब को कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस वेंटिलेटर पे आ गई है, आप उसकी चिंता करें। कानून व्यवस्था जिस प्रकार से आज अपराधियों को संरक्षण आपकी सरकारों में दिया जाता था, वो संरक्षण भी समाप्त हुआ है और सरकार चलाने वाले बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ सरकार चला रहे हैं। और हरियाणा में एक बार नहीं, दसियों बार मुखिया जी ने, हमारे नायब सिंह सैनी जी ने साबित किया। जिस प्रकार अब कार्रवाई इन गैंगस्टर्स के ऊपर हो रही है या ऐसे लोगों के ऊपर हो रही है, वो आज तक कभी कांग्रेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो सुरजेवाला साहब, जो आपकी कांग्रेस वेंटिलेटर पे, आप उसकी चिंता कीजिए। राहुल जी, यही फार्मूला जब कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की बात आती है तो उसके ऊपर चुप्पी सा जाती है। राहुल जी की आदत है, राजनीति में कभी नहीं चलता कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। राहुल जी अभी भी एक गोल्डन स्पून, मैं समझता हूँ, लेकर जन्मे हुए बालक हैं। राजनीति उन्होंने घिसाई नहीं की। ट्रक में चढ़ जाने से, मैकेनिक का काम कर लेने से, खेतों में जाके एक बार पार्शली जीरी लगा लेने से कोई किसान मजदूर नहीं बन सकता। वो नीचे से जीना पड़ता है। और राहुल जी जो अब जबरदस्ती ये सब काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ राहुल जी ना तो ढंग से साधारण आदमी का मामला जी पाए, ना ढंग से वो एक गंभीर पॉलिटिशियन बन पाए, ना अपनी पार्टी को संभाल पाए, विपक्ष के नेता के नाते ना विपक्षी की भूमिका। वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है और एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन को भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। देखिए, सुरजेवाला साहब 30 लाख एकड़ बताते हैं, दुष्यंत चौटाला जी 18.5 लाख एकड़ बताते हैं। मैं समझता हूं पहली बार कोई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के रूप में ऐसा आया है, जिन्होंने हर जिले में बाढ़ ग्रसित एरिया कोई भी था, बिना किसी भेदभाव के जाने का काम किया और हर जो बाढ़ पीड़ित है उस तक अपने आप को उसके साथ खड़ा करने का जो है काम आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने किया है। और जितनी संजीदगी से, संवेदनशीलता से हमारे मुखिया जी ने अधिकारियों को भी बड़ी कठोरता से निर्देश दिए हैं कि किसान साथियों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है। जो भी डेटा पोर्टल के नाते हमारे पास उपलब्ध होगा, निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है उन सबको जो है मुआवजा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं सरकारों में आके वो करते हैं, कांग्रेस के लोग जो कहते हैं सरकार में आके बिल्कुल नहीं करते। केवल इतना ही फर्क है, कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर, हिमाचल के अंदर एफिडेविट तक देने की बात की। और जिस प्रकार से आज हिमाचल भी 27 के अंदर दोबारा चुनाव आ गया, कर्नाटक में किस प्रकार से त्राहिमाम हो रखा है। और मैं समझता हूँ पंजाब में, हमारे पड़ोस के सूबे में, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता व्यवस्था बदलने की बात करते थे वो खुद भी बदल गए और पंजाब के लोग भी उनको बदलने को घूम रहे हैं। उन्होंने भी इस योजना के ऊपर कोई बात नहीं की। लेकिन मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, जो बात कही उसको पूरा करने के लिए। आज कोई हरियाणा में चुनाव नहीं है, 4 साल पड़े हैं, लेकिन नायब जी ने जो कहा सो किया। इस बात को प्रमुखता देते हुए, हमारा वचन ही शासन है, इस बात को नायब जी ने आगे रखते हुए जो है आज उस बात को पूरा करने का काम किया। मैं सभी बहनों की तरफ से उनका धन्यवाद। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।